हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज आपके लिए मैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट की एक फर्स्ट लुक अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। बहुत से लोग डिमांड करते थे कि आप सैमसंग की टैब की अनबॉक्सिंग कब करेंगे, तो आप आज आपके लिए सैमसंग की एक टैब लेकर आया हूँ, तो उसका आप पूरा मज़ा उठाइए और वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बॉक्स कंटेंट की। मैंने इसको पहले ही थोड़ा ओपन करके देख लिया था, ये अभी डिलीवर हुआ था। तो इसमें आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है और बाकी आप जैसे कि देख सकते हैं आपको चार्जर देखने को मिलता है जो कि 5 वोल्ट और 1.55 एम्पियर पर देखने को मिलता है, जो कि प्रिटी स्लो चार्जर है, काफ़ी स्लो चार्जर देखने को मिलता है। 5 वोल्ट का चार्जर आज के ज़माने में बजट रेंज में भी आपको 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी स्लो चार्जर सैमसंग ने दिया है, अब जो है वो है। और ये एक आपको व्हाइट कलर की केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप ए टू टाइप सी केबल है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि माइक्रो यूएसबी नहीं दिया इतनी महंगी आपकी टैब में। तो ये आपको जो बॉक्स कंटेंट है वो देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, मेन चीज़ तो हम लोग भूल ही गए, जो आपको एक टैब देखने को मिल जाती है और आपका एक एस पेन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप नोट्स वगैरह, स्क्रीनशॉट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसकी डिज़ाइन के बारे में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि फुल मेटल यूनिवर्स डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, पूरा मेटल से बना हुआ है। ये बैक साइड इसका पूरा सब कुछ मेटल का है, काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है। और ये ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सॉलिड भी है आपका, जो अगर ये ड्रॉप वगैरह हो जाए तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी आपको ब्रेक वगैरह नहीं होगा। और दोस्तों बात कर ले अब हम इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट में काफ़ी नैरो बेजल्स देखने को मिलती हैं, जो कि आजकल टैबलेट्स में भी आने लगा है। अब पहले मोबाइल्स फ़ोन में आया और अब टैबलेट्स में भी आपको नैरो बेजल्स देखने को मिलती हैं। और इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों वो 10.4 इंच की है, जो कि एक TFT LCD पैनल है। दोस्तों फर्स्ट टाइम में जब मैंने इसको बाई किया तो मेरे को लग रहा था कि इसका पैनल इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे को काफ़ी बढ़िया पैनल लगा। काफ़ी ब्राइट इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ब्राइट इसके पंचे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छी इसकी डिस्प्ले लगी। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले को लेकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए एक्जिनोस का 9611 वाला चिप देखने को मिलता है। ये चिप दोस्तों मैं आपको बताऊं एक मीडियोकर वाली चिप है, मतलब इसकी कंपैरिजन आप लगभग स्नैपड्रैगन के 675 या फिर 675 के साथ कर सकते हैं, 710 के साथ भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोर्टेक्स A73 की पावरफुल वाली कोर देखने को मिलती हैं, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। और ये 4 कोर्स हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग वगैरह में हेल्प कर देंगी। और 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर आपकी 4 कोर्स A53 वाली क्लॉक्ड है। तो ये दोस्तों आपकी बेसिक काम के लिए होती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं इसकी पूरी CPU की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको ये CPU देखने को मिल जाता है इसमें, जिससे आप इस टैब में आराम से PUBG वगैरह भी खेल पाएंगे और अपनी जितनी व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छे से स्मूथली, इसमें मैंने भी ट्राई भी किया है, काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है। यूट्यूब वगैरह, PUBG वगैरह मैं आपको फुल रिव्यू में ट्राई करके बता दूंगा। तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब बात कर ले दोस्तों इसकी जो रैम को लेकर, इसमें आपको 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। टैबलेट के हिसाब से आपको 4 GB सफिशिएंट है। और आपको इसका जो बेसिक वेरिएंट है जो मैंने खरीदा है वाईफाई वाला, इसमें आपको 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है इंटरनल। तो काफ़ी बढ़िया बात है। हाँ दोस्तों, आप इसको मेमोरी कार्ड के थ्रू एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 1 टेराबाइट तक का इस मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का भी ऑप्शन मिल रहा है देखने को। और चीज़ों की दोस्तों कुछ बात करें, सबसे मेरे को जो इसका सबसे फेवरेट मेरा इसका पार्ट लगा वो है स्पीकर। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है और इसको AKG ने ट्यून किया है। तो ये ओबियस सी बात है, इसके स्पीकर जो काफ़ी एक अच्छी बेस के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसके थ्रू, जैसे कि मैं आपको कुछ साउंड भी प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप सुनिए, अगर आपको कुछ अगर पता इससे कुछ आइडिया लगता है तो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने साउंड सुन लिया होगा, दोस्तों इसकी साउंड काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो साउंड क्वालिटी इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं आपको और इसको डिटेल में बताऊंगा आपको अपने रिव्यू में। और दोस्तों कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बैटरी 7040 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट बैटरी है। टैबलेट के हिसाब से आराम से आपको 1-1.5 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा हमें हैवी
चीज़ें करनी भी नहीं होती है टैबलेट में, आप मल्टीमीडिया पर्पजेज या फिर स्टडी पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं तो आराम से उसमें भी आपको एक दिन का आपका बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं। बट दोस्तों इसमें एक कमी मेरे को देखने को मिली है, वो है इसके चार्जर को लेकर। दोस्तों इसमें हमें जैसे कि 7000 mAh की बैटरी तो दे दी गई है, लेकिन आपका जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का कुल है। इसमें 5 वोल्ट और 1.55 एम्पियर पर आपको इसका चार्जर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट 10 वोल्ट का चार्जर देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो मेरे को पता चला ये थोड़ा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आपको 10-15 वोल्ट तक ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसके लिए आपको अपना कोई दूसरा एडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप इसमें फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ बात करें हम कैमरास की, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सैंपल देख ही पा रहे होंगे, आपके नॉर्मल से मतलब कैमरा एक बेसिक कैमरा है। आपके जो आप वीडियो कॉल करते हैं डियो के थ्रू या फिर गूगल मीट वगैरह जो भी आप ऑफिस वगैरह में ये सब यूज़ करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सही कैमरा है। आपको ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, सामने वाला आपको क्लियरली विजिबल हो सकता है, मतलब आप सामने वाले को क्लियरली विजिबल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक आपको ठीक ठाक सा कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों और कुछ चीज़ों की बात करें, इसमें आपको वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई और आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई दोनों सपोर्ट करते हैं, तो ड्यूअल वाईफाई बैंड है, काफ़ी बढ़िया बात है ये भी। और कुछ चीज़ों की बात करें इसमें सेंसर की, तो इसमें आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरेटर वाला सेंसर और जायरोस्कोप वगैरह ये सारे सेंसर्स आपको ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। हमें किसी भी चीज़ की इसमें सेंसर में कोई कमी नहीं दी गई। और कुछ इसमें मैं आपको बताऊं, आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छी डोल्बी एटमॉस सपोर्टेड ऑडियो को एंजॉय कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। इससे आप मूवी का देखने का आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। तो डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट इसमें काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को कि सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया। और कुछ चीज़ों की बात करें दोस्तों, इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर के लिए, तो जो कि काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है, आपको एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। ऊपर से सैमसंग की UI है जो कि काफ़ी फ्लॉलेसली वर्क कर रही है। अभी जो मेरे इनिशियल इंप्रेशन है इस टैबलेट के वो काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, जिससे कि आपको पता ही है इसकी प्राइस 28,000 से स्टार्ट होती है। तो 28,000 में जो देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है कंपेयर टू iPad। इसमें आपको S Pen का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप कुछ स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह कॉपी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको अभी तो थोड़ी चीज़ें ही इसमें बता रहा हूँ, जैसे रिव्यू आएगा उसमें मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों आपको उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा इस टैबलेट के बारे में सारी चीज़ें जानकर। इसका वेट बताऊँ दोस्तों तो 465 ग्राम्स की आपको टैबलेट देखने को मिल जाती है, 7 mm की इसकी थिकनेस है, तो काफ़ी स्लिम टैबलेट है। और जो इसका वेट है वो भी मैनेज्ड है, कोई हाई इसका ज़्यादा वेट नहीं है। आपको जितना टैबलेट्स में देखने को मिलता है उतना ही वेट है, 465 ग्राम, काफ़ी अच्छा इसमें वेट आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड ग्रे, और एक ब्लू कलर में है, और एक और कलर आपको देखने को मिल जाता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपको 3 कलर में देखने को मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इनिशियल इंप्रेशंस तो मेरे हैं, और आप कुछ दिन के बाद भी खरीद सकते हैं रिव्यू का वेट करके। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया टैबलेट, ये 28,000 में पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे फीचर्स पैक हैं, ओवरऑल इसकी जितनी परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले है, बैटरी है, काफ़ी सब चीज़ें एकदम इसके प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी जस्टिफाई हैं। ये मेरे को iPad से बेटर लगा एक चीज़ कई चीज़ों में। तो दोस्तों और अगर आप चाहेंगे तो मैं फुल कंपैरिजन भी कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।